मुझे बहुत कन्फ्यूजन था स्टार्ट में कि कहाँ से स्कीम पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, स्कीम्स भाई 300 से 400 हैं। बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं भाई, आपको डर लग रहा है तो 300-400 तो हैं। हेलो गाइस, ये वीडियो है अबाउट माय डेली रूटीन, मतलब मैं मंथली क्या क्या चीज़ें पढ़ता हूँ, PIB नोट्स और जो भी है PDF कितने पढ़ता हूँ और क्या क्लासेस देखता हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें ये इनकम्प्लीट हो, इम्परफेक्ट हो, आप अपने हिसाब से इसको अडेप्ट करो। ये गारंटी स्टडी नहीं है। ये वीडियो जो है मैंने 15 जुलाई को ये PPT बनाई थी, पर ये वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ अभी है 20 जुलाई हो रही है। तो 20 जुलाई को ये वीडियो बन रही है 2026 को, और अपलोड होगी बाय कल या परसों। ये PPT ना बहुत ज़्यादा लंबी मेरे से बन गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैं एक्सपीरियंस 3 ईयर से मैं नबार्ड दे रहा हूँ, तो वो सब, तो इसमें मैं 2 वीडियो इस PPT से बनाने वाला हूँ। दूसरी वीडियो होगी वो होगी अबाउट, वो कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। उसमें होगा मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस, मैंने क्या क्या किया है 3 ईयर में, क्या मिस्टेक करी है वो सब बताऊँगा। और साथ में जो 2 कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी, क्रैक ग्रेड बी और एडुटैब मैंने ज्वाइन करी है फॉर नबार्ड, और उन दोनों का रिव्यू मैं दूंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उनमें कौन सी अच्छी है, उसमें वो सब मैं बताऊँगा। उसके बेस पे आप चूज़ कर सकते हो कि क्या आपको पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी मंथली रूटीन देख लो, मैं क्या क्या करता हूँ। मैं पहले तो 2 PDF पढ़ता हूँ, PIB का एक PDF और करंट अफेयर का। दो मेरे पास कोचिंग है ऑफ क्रैक ग्रेड बी का। इससे पहले 3 साल मैंने एडुटैब की कोचिंग करी है, और अब मैंने क्रैक ग्रेड बी परचेज किया इस साल पे। तो ये 2 तरह के PDF देते हैं, एक PIB का देते हैं, एक करंट अफेयर का देते हैं। दोनों मैं पढ़ता हूँ। ये PDF देते हैं हर 10 दिन बाद, और एक मंथली का देते हैं। मतलब 1 से 10 दिन का देंगे, फिर 11 से 20 तारीख का देंगे, फिर 20 से 30 तारीख का देंगे, ठीक है। 3 PDF होंगे, मतलब 10-10 दिन के, और एक होगा मंथली। जो 10 डेज़ वाले होते हैं 60 to 80 पेजेस के होते हैं, और जो मंथली PDF एक आता है वो 120 to 180 पेजेस का होता है। तो मैं दोनों का लेता हूँ और मॉक टेस्ट भी गिन के दे देता हूँ। करंट अफेयर में जो है PDF जो है मैं क्रैक ग्रेड बी का ही पढ़ता हूँ, पर मैं क्लासेज यूट्यूब पे जो करता हूँ वो जो है अभिजीत सर से करता हूँ। फिर PIB की क्लासेज जो है मैं उससे उनसे ही करता हूँ। क्रैक ग्रेड बी के यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं कोई पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उनको देखता हूँ, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं PIB करता हूँ। PDF तो मैं दोनों क्रैक ग्रेड बी के ही करता हूँ। फिर अभिजीत सर से मैं देखता हूँ, बिकॉज ये हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनसे देख लेता हूँ। ये सब कर लिया मैंने, 2 PDF पढ़े और उनकी क्लासेस करी, और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। उसके बाद PYQs होते हैं, उनको एनालाइज करता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर मैं लिखता रहता हूँ, बिकॉज इसमें मैं वीक हूँ। इनके साथ साथ मैं रिवीजन करता हूँ एग्रीकल्चर और स्कीम्स का। स्कीम्स दे रहा 300-400, इसके बारे में आगे बताऊँगा। उसके बाद एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मैं रिवीजन करता हूँ, और इन स्कीम के भी मेरे पास खुद के नोट्स हैं, और एग्रीकल्चर के भी मेरे पास खुद के नोट्स हैं, और इनकी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। लाइव स्ट्रीम करते करते थोड़ा मज़ा आता है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं तो मैं बोर हो रहा होता हूँ पढ़ते टाइम। तो उस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आपको भी इससे बेनिफिट होगा, अगर आपको देखनी हो लाइव स्ट्रीम तो आप आ सकते हो। अब आया ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चीज़ें, ये आपको ज़रूर करनी है। एक तो है PIB से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री में भी और मेंस में भी। तो PIB करना है, 3 मंथ का करना है, पेपर से पहले का 3 मंथ, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स आई, स्कीम 300 से 400 है भाई, आप भाई थक जाओगे पढ़ के। स्कीम को मैं आगे स्पेसिफिकली कवर करूँगा, क्या उसमें पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। आगे आया बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, और नबार्ड एनुअल रिपोर्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट से लाइक हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में मैंने नहीं देखा यार बजट से आता है 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर हाँ मेंस में ये हेल्प होती है कि यहाँ का बजट का डाटा आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे वो हेल्प कर देता है। साथ में नबार्ड एनुअल रिपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना है, बिकॉज लास्ट पिछले 2-3 सालों से ये नबार्ड इस रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, और मेंस में भी पूछते हैं। ये 4 चीज़ें आप ज़रूर करो सबसे पहले, ठीक है। ये 4 चीज़ें करने के बाद उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं, बट ये पूछता है रिपीटेटिवली कुछ टाइम बाद, लाइक 1 से 2 साल बाद। लाइक पिछले साल मेंस में पूछ लिया था आर्टिकल 37 या पता नहीं 38, पता नहीं किससे पूछा था, मैंने तो गलती कर रहा है। तो और ये मेरे को बोला था किसी ने यूट्यूब कोचिंग वालों ने कि पॉलिटी भी आपको पढ़ना होता है। तो आर्टिकल 1 से 51 तक आप एक बार रीड करो, उनको थोड़ा मेमोराइज करो, हो जाते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं, हो जाते हैं। उसके बाद आया GK। तो GK मुझे पहले लगता था ये UPSC रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं, NCERT और वो सब वहाँ से कहीं से भी पूछ लेते हैं, बट यूट्यूब में मैंने अभी मनीष सर हैं एक, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम नॉम एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो पढ़ा रहे होते हैं। पहले वो अनुज जिंदल उसमें थे, तो उन्होंने अभी एक वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने बताया ESI की स्ट्रेटजी, और उसमें उन्होंने बताया सोशल इशू एक्ट आपको स्पेसिफिकली पढ़ने होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि RTI एक्ट से क्वेश्चन आया था कि RTI का जो रिप्लाई गवर्नमेंट को करना पड़ता है वो कितने दिन के अंदर करना होता है, तो वो 30 डेज उसका आंसर था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से क्वेश्चन आता है कि पहले क्या होता था, ₹1-2-3 के बेस पर KG के बेस पे आपको जो है फूड दिया जाता था BPL फैमिलीज़ को। तो वो पूछा गया था कि ₹1 में कौन सी क्रॉप मिलती है, ₹2 में कौन सी मिलती है, ₹3 में कौन सी मिलती है। तो इसका आंसर था ₹3 में मिलता है राइस, ₹1 में मिलता है मिलेट, और ₹2 में शायद व्हीट मिलता है, शायद पता नहीं।
तो ये होता है ऐसे करके। तो इसके अलावा उन्होंने बोला लेबर कोड्स पढ़ो, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ो और पेमेंट ऑफ वेजेस और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये पढ़ो। तो ये आपको करने होंगे। यहाँ से क्वेश्चन यस आते रहते हैं बीच बीच में ना। उसके बाद आया रिपोर्ट, ये वाली है स्टेटिक रिपोर्ट, जो कि मतलब थोड़ी हमारे गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ करी जाती है, लाइक 2-3 सालों में एक बारी या फिर हर साल गवर्नमेंट ही रिलीज़ करी है हमारी अपनी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लाइक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप के लिए क्या है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन लाइक 1-2 साल में ये हर साल पूछते हैं। फिर ये फैमिली है सर्वे, ये अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ से आएगा। ये फॉरेस्ट का सर्वे है, ये वाला भी यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल तो नहीं, लाइक 1-2 साल में एक बार। फिर 16 फाइनेंस कमीशन से पूछ सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और PLFS और UDAIS+। ये ज़रूरी है, इसके नोट्स आप खुद से बनाओ और अच्छे से जो भी इसके अंदर डाटा पॉइंट्स है वो सारा पढ़ो और अच्छे से इसको तैयार करो। और एक चीज़ बच गई, नोट्स। अब इकोनॉमिक्स के आप नोट्स, अगर आप 0 लेवल पे हो, अब नोट्स बनाने मत बैठ जाना। अब यूट्यूब वीडियो देखो या तो आप कोई PDF दे लो और उसको पढ़ लो फटाफट, ठीक है। नोट्स से आपको जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ये 1-2 सालों में पूछते रहते हैं। 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है या 6th क्या है, ऐसे करके वो पूछते रहते हैं। तो यहाँ से स्टेटिक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। पर मेजरली जो ESI का पोर्शन है वो होता है स्कीम्स, करंट अफेयर्स और PIB, ठीक है, वही सब होता है। तो आपको अगर ESI में 25+ मार्क्स लाने हैं तो आपको PIB पहले अच्छे से करना होगा 3 मंथ का, ठीक है, 3 मंथ का ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। उसके ज़्यादा आपको चुल मच रही है तो 5 मंथ का करना है। 4 और 5 मंथ का आप बस यूट्यूब पे जो मंथली वीडियोज़ है उनको देखो, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीष सर हैं एग्जाम नाम के, उन्होंने ये वीडियो बनाई है, अभी बनाई है, लाइक 1-2-3 नहीं 5-6 दिन हो गए। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अबाउट ESI मनीष सर एग्जाम नाम, ऐसे करके सर्च कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे से भी एक क्वेश्चन लाइक 1-2 सालों में पूछ लेते हैं। बट मैंने एक बार ही देखा कि इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन सी ईयर में। पर मैं नहीं पढ़ता इसको इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत डाटा आता है इसके अंदर, मैं तो नहीं पढ़ता इसको। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। स्कीम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। स्कीम्स भाई 300 से 400 हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं भाई। आपको डर लग रहा है तो 300-400 तो हैं। मेरे पास खुद के नोट्स हैं, वो 500 पेजेस के नोट्स हैं और मैंने मतलब ओवर द ईयर्स खुद से बनाए हुए हैं नोट्स। मुझे खुद का समझ आता था तो मैं खुद से बनाता था। स्कीम्स में क्या होता है कि आप यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से आप समझने के लिए पढ़ सकते हो, पर उस पर रिलाय होना पूरी तरह से नहीं कर सकते। आप कितनी स्कीम पढ़ोगे, महीने में 2 भी पढ़ोगे तो एक महीने में 60 स्कीम पढ़ पाओगे। तो कैसे कौन वो खुद के नोट्स बनाओ, टाइम वेस्ट भाई, बहुत टाइम वेस्ट। स्कीम्स के लिए तो आपको पूरी तरह डिपेंडेंट बनना पड़ेगा ऑन द कोचिंग, जो भी आपकी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे तो उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। उनका PDF जो है वो पढ़ो अच्छे से। अभी मैं क्रैक ग्रेड B में हूँ, तो वो क्या करते हैं कि मिनिस्ट्री वाइज जो है स्कीम देते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर सारी स्कीम्स जितनी भी हैं वो सारी उसको बता देते हैं। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आपको सारी स्कीम पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि जो स्कीम बस न्यूज़ में है, PIB में आया तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी सच है, मतलब जो स्कीम न्यूज़ में है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट भाई स्टेटिक स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बिल्कुल न्यूज़ में नहीं है, पर वहाँ से फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे पास तो सेल्फ मेड नोट है, मैं वही पढ़ता हूँ और साथ में जो न्यूज़ में स्कीम चल रही है वो मैं PIB से कर लेता हूँ। और रिवीजन बाय वीडियोज़, मैराथन सेशन होते हैं लास्ट में, उनको आप देख लोगे तो वो भी एक रिवीजन की तरह काम करता है। और मैं मेमोरी बैंक, एक नोटबुक मैंने बनाई हुई है, PIB में पढ़ता हूँ ना, तो उसमें जो न्यूज़ होती है अबाउट स्कीम तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ शॉर्ट में। तो ये है मेरा मेमोरी बैंक नोटबुक, मतलब इसमें मैंने देखो ये बनाई हुई है स्कीम्स के। PM कुसुम है, ये अप्रैल 2027 तक एक्सटेंड हुई है, 31 दिसंबर 2025 तक थी पहले ये, अब 2027 तक हो गई है। और कर्नाटका ये नमो ड्रोन दीदी में ट्रेनिंग इसने सेल्फ ग्रुप को सबसे ज़्यादा दी है। तो ऐसे करके मैं ये पॉइंटर्स इसमें डालता रहता हूँ, ठीक है। मई से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो ये मई का है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जून का स्टार्ट कर दिया था और ये अब जुलाई का मैंने करा है, जुलाई का मैंने स्टार्ट करा है और इसमें मैंने कुछ ही लिखा है, अभी थोड़ा और भी मैं करूँगा। ये है जून का PIB मेरा 182 पेजेस का है और 182 पेजेस ये ज़्यादा है, ऐसे 120 से 140 पेजेस का होता था। जून में शायद ज़्यादा वो आए तो इस वजह से ज़्यादा है। और ये जून की करंट अफेयर का PDF है, ये भी क्रैक ग्रेड B से है और इसमें 111 पेजेस हैं और इसमें हमको यहीं तक पढ़ना पड़ता है, लाइक 60-70 पेजेस तक ही पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ये आया MOU, मर्जर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स ये कम, बुक्स तो बिल्कुल मत पढ़ो। तो ऐसी चीज़ें इसके बाद नहीं पढ़ना होता है। तो लाइक कितने 56 से 60 पेजेस जो है हमको पढ़ने हैं, उसके बाद का जो है ऐसे ही है। तो करंट अफेयर जल्दी हो जाता है, 60 पेजेस का ही होता है। PIB थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है, 182 पेजेस से पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे। मैंने ये पूरा जितना भी पढ़ा ना उसमें मैंने फिर यहाँ पे बस इतना ही ज़रूरी था। 9 करोड़ फार्मर है, 2 करोड़ उसमें वुमन है और 440 करोड़ रिकवर्ड फ्रॉम इनएलिजिबल बेनिफिशियरी। तो ये PM किसान के रिगार्डिंग कुछ था, तो ये इसमें यही ज़रूरी था, इतना सा देखो। तो इतना ही होता है ज़रूरी PIB में, पर बहुत ज़्यादा लिखा होता है उसमें बहुत ज़्यादा।
मतलब शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना A4 पेजेस पे, जो प्रिंटर के पेजेस होते हैं उसको आप लो। उसके बाद जो आप स्कीम्स पढ़ रहे हो उसमें आपको जो चीज़ें याद है उसको मत लिखो, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, आपको लग रहा है ये मैं भूल जाऊँगा, ये वो ये है वो है, उसको आप लिखते चलो, उस स्कीम्स को लिखते चलो। और वहाँ पे स्कीम्स को ना सेग्रीगेट करो, लाइक डिवाइड करो। लाइक 2014 की स्कीम्स, उसमें सिर्फ 2014 का सारी स्कीम्स होनी चाहिए। 2015 का एक बॉक्स बनाओ, 2016 का बनाओ। इसके लिए मैंने अपने नोट्स दिखाए हैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, लाइक एंड में जैसे दिखाए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हो। मीम्स की वीडियो जो है उसमें नोट्स हैं, वैसे करके बनाओ ना। और एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले पहुँचो और वहाँ पे उसको रिवाइज़ कर लो, एक बारी पढ़ो, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो, और बहुत ज़्यादा याद रहता है। ये आया आप एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी मेरा सेल्फ मेड नोट्स हैं। मैंने पहले AFO की तैयारी करी थी, 2-3 कोचिंग ज्वाइन करी, उनके नोट्स खुद से बनाए, जिसके बारे में अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम करूँगा और उसको आप देख सकते हो। और उसमें मैराथन सेशन के बेसिस पे ये फटाफट मैं बताता रहूँगा, और वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। उसके बाद आया मॉक टेस्ट और PYQ। मैं एग्रीकल्चर में यही देता हूँ, बिकॉज मैंने 3 सालों में अब एग्रीकल्चर तो पढ़ ही लिया ना, कितना पढ़ूंगा। तो मॉक टेस्ट और PYQ देता हूँ और एनालिसिस करता रहता हूँ। और PYQ जो है मैं AFO के अब देता हूँ, नाबार्ड के तो कर लिया मैंने पिछले सालों में। अभी मैं AFO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ। मैंने सुना है कि 15 ईयर्स के PYQs आप करो AFO के, तो वो हेल्पफुल होते हैं। तो मैंने अभी 5 साल के करे हैं, अब धीरे धीरे करके मैं वो कर रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी को बुक लेनी है तो बेस्ट है नेमरा सुंडा। इसके अलावा और भी आती है, नेमरा सुंडा इज़ बेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। इससे बेस्ट मेरे को नहीं लगता कोई है। आप ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव बुक में भी क्या है, आपको क्वेश्चन एक एक करके करने होंगे। नेमरा सुंडा में एक लिस्ट पूरी आ जाती है। लाइक जनरल एग्रीकल्चर है तो जनरल एग्रीकल्चर में सारी पहले जो डेफिनेशन है वो सारी एक जगह दे देगा, जितनी भी पूरे उसमें है। उसके बाद वो एक लिस्ट दे देगा, उसमें डाटा, ईयर और फैक्ट्स जो होते हैं उसकी एक वो लिस्ट वो दे देगा। तो एक अच्छा है वो ऑब्जेक्टिव के लिए। नेवरा सुंडा से अच्छी बुक आपको नहीं मिलने वाली, पर इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मतलब छोटी सी बुक है पर इसमें फिर भी बहुत सब्जेक्ट हैं जो आपको नहीं पढ़ने होते हैं। सारे मत पढ़ना, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं इन वेरियस बुक्स के, जो ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी होती है। नेवरा सुंडा का दिया है, ऑब्जेक्टिव बुक्स भी हैं बहुत सारी, उनका दिया हुआ है, 1 2 3 4 बुक्स का दिया हुआ है। अरुण कात्यायन भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये पढ़ सकते हो, पर वो अरुण कात्यायन बहुत ज़्यादा लिखा है उसमें भाई, वो पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको मत लो आप। अरुण कात्यायन मत पढ़ना, वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम, नहीं है भाई नबार्ड के लिए, उसको मत पढ़ना। नेमरा सुंडा ही पढ़ो अगर आपको बुक की पढ़नी है ना, नेमरा सुंडा लो, बहुत मस्त बुक है। और एग्रीकल्चर में मैं एक नाम बताना चाहता हूँ। एक अगर कोई जीरो लेवल पे है, कोई स्टार्ट कर रहा है, अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, उसके लिए एग्री बाय RS राजपूत, एग्रीकल्चर बाय RS राजपूत है एक यूट्यूब चैनल, उसको आप देख सकते हो। उनका चैनल बहुत मस्त है भाई, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर का। मैंने उनसे ही नोट्स बनाए हैं अपने। उनकी कोचिंग की ऐप भी है एक, जिसमें कि मेरे को 900 में AFO का कोर्स मिला था, जिसमें उन्होंने सारा मेरे को पढ़ा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था। बाकी लोग लाइक 5-6 हज़ार मांगते हैं, तो वो 900 रुपये में ही कर लिया था उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। अब पता नहीं उन्होंने कितना किया, 2-3-4 साल पहले किया था मैंने इनसे। तो अभी भी ये वीडियोज़ डालते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं इनकी, आप वो भी देख सकते हैं। स्कीम की वीडियो भी डाल रहे हैं आजकल, तो भी आप देख सकते हो। अब आया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए जनरल अवेयरनेस में मैं बता देता हूँ, मेरे भाई हमेशा लेस देन 5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, जो बहुत कम मार्क्स हैं। मतलब 10 से ऊपर आपके आना चाहिए वैसे तो, पर ये बहुत ज़्यादा टफ पूछते हैं यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा ईजी पूछते हैं। मेरे से तो नहीं हो पाता यार, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही करी है। मतलब मैंने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम मेरा जो हो रहा है वो जनरल अवेयरनेस में ही होता था। पहले मैं इसके नोट्स बनाता था, मैं पहले वीडियोस बहुत देखता था टॉपर्स की, वो सारे बोलते थे अफेयर्स क्लाउड करो। अफेयर्स क्लाउड मैंने करा और उसके बाद वो सर बोलते थे नोट्स बनाओ, तो मैं वो बनाता था खुद से। उनकी PDF तो 500 पेज के हैं, वो तो भाई बिल्कुल आप पढ़ना मत। अगर आप बस वीडियोज़ देखने के लिए कर रहे हो तो वो कर सकते हो, बट PDF उनका मत पढ़ना। लाइक क्रैक भी का पढ़ सकते हो, ओनली 60 पेजेस मैंने बोला। तो अभी नाबार्ड में ना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है करंट अफेयर, ठीक है। जो नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, वो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स का ही आ रहा है। और 20 मार्क्स में भी भाई ये कई बार बहुत टफ पूछ लेते हैं, लाइक RBI सर्कुलर से पूछ लेते हैं, कई बार बहुत ईजी पूछ लेते हैं। आप इसमें क्या करो, 3 मंथ का आप करंट अफेयर करो, इसमें आप बस PDF पढ़ो और यूट्यूब की मंथली वीडियोज़ देखो करंट अफेयर की, ठीक है। ये करो, इससे आपका हो जाएगा। और मैं कहाँ से अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभिजीत सर एक करंट अफेयर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वो क्लास में उनसे करता हूँ, पर PDF में क्रैक ग्रेड B से करता हूँ। और PDF यहाँ लिखा है मैंने, क्रैक ग्रेड B से करा हुआ है। PIB हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर जो हम पढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब है, इसमें पूछेंगे वो, GA में पूछेंगे वो, पर वो भी भाई 5 नंबर ही आएंगे। तो मंथली वीडियो देखो और और जो PDF पढ़ो वो करो। नोट्स मत बनाना, ठीक है, बिल्कुल नोट्स मत बनाना। PDF पढ़ो और साथ में मॉक टेस्ट दो, वीडियो देखो मंथली, बस इतना करना है आपको जनरल अवेयरनेस में। डिसीजन मेकिंग आए 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में आपको लाइक 1-2 नंबर लाने होते हैं, बस 2 नंबर लाने होते हैं आपको। 2 नंबर लाए आपको पास हो। मैं तो एडुटैब का PDF मैंने एक बार डाउनलोड करा था स्टार्ट में, तो वही मैं पढ़ता हूँ। और पर ये थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज सारे 10 क्वेश्चन जो है सारे वहाँ से उस PDF से नहीं आते,
थोड़े से लगते हैं मेरे को 4-5 क्वेश्चन ना जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने पीडीएफ 2-3 बार पढ़ा है तो मेरे को हो जाता है अंदाज़ा कि भाई नहीं आ रहा है वहाँ से क्वेश्चन। 2023 मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, उस वक्त तो डिसीजन मेकिंग बहुत टफ आया था भाई, 1 नंबर लाना भी मुश्किल हो गया था। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को अकेले नहीं बाकियों को भी ऐसे ही हाल थे मैंने जब देखा था। डिसीजन मेकिंग के लिए ना आप एक यूट्यूब चैनल है परसिस्टेंट गाय, इनको आप देख सकते हो। ये भी नाबार्ड ग्रेड दे चुके हैं, मीन्स बहुत बार लिख चुके हैं, पर मैंने इनके स्कोर कार्ड देखे हैं और इनके नंबर मेरे से हमेशा ज़्यादा ही होते थे डिसीजन मेकिंग में। तो इन्होंने एक वीडियो भी डाली हुई है अबाउट 50 और पता नहीं 1 घंटे के आसपास की। तो वो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हुए थे वहाँ पे कि काफ़ी अच्छी है। मैंने पूरी वीडियो अभी देखी नहीं है, 5-10 मिनट देखी थी, तो मैं भी देखने वाला हूँ। तो है वो भी अच्छी है, उसको देख सकते हो आप। और इसमें आ जाते हैं नंबर, बस एक पीडीएफ को ही पढ़ लो और 40-50 पेज का होता है, 1 दिन में ही हो जाता है ख़त्म। तो उसको आप पढ़ लो और हो गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे दो। इसके बाद आया कंप्यूटर, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें आपको देखो 7 नंबर लाने सब में, इंग्लिश को छोड़ के। लाइक 13 मार्क्स लाने होते हैं। तो इंग्लिश में आपको चाहिए 13 मार्क्स, क्वांट में आपको 7 चाहिए, रीजनिंग में 7 चाहिए और कंप्यूटर में 7 चाहिए। कटअप होती है इनकी, इसकी 4 होती है, इसकी भी 4 होती है, इसकी भी 4 होती है। तो 4 से ज़्यादा लाने होते हैं, तो 7-7 आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई 0 लेवल पे जिसने कभी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग कभी देखा भी नहीं है कैसे होते हैं एग्ज़ाम, तो आप बस मॉक टेस्ट दो। आप मॉक टेस्ट दो ऑफ पीओ के, आईबीपीएस पीओ के, एसपीआई पीओ के, या फिर आईबीपीएस एसओ के, ठीक है, या आप नाबार्ड का ही दे दो। जो लेवल होता है आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी होता है यार। क्वांट में आप सबसे पहले क्या करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो मोस्ट ईजी टॉपिक्स ऑफ क्वांट, ठीक है। उसमें आपको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर उसका मिसिंग सीरीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, लास्ट में एक है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन वही सब होता है। मतलब तो ये 4 टॉपिक आपको अगर आपने कर लिए तो आपके आराम से 7+ मार्क्स आराम से बन जाएंगे और इससे आपका हो जाएगा। तो ये टॉपिक आप कर सकते हो। और रीजनिंग में आप करो, एक सिलोगिज्म करके एक टॉपिक होगा, वो आप ज़रूर पहले करो, और एक डायरेक्शन वाला होता है। ये 2 टॉपिक आप सबसे पहले करो, ये बहुत इजी होते हैं, ये आप कर लोगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन होता है, मिस पजल होते हैं, वो सब कर लो। 7 मार्क लाने, 7 से ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना, बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत नंबर में करना आता हूँ मैं, लास्ट में वो भी बताऊँ। कंप्यूटर के लिए यूट्यूब पे काफ़ी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर के लिए, ऊपर आप जैसे अब तो कम टाइम बचा, आप क्लासेस अब मत करना, तो आप क्या करो, एक पीडीएफ कोई कोचिंग सेंटर का या कहीं से भी आप डाउनलोड करो और उसको पढ़ लो। पहले तो 5 जनरेशन कंप्यूटर की वो पढ़ो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसमें कौन से कंप्यूटर होते थे, क्या क्या होता था, प्रोसेसर पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब पढ़ो। क्या होता है वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन होता है ये शॉर्टकट की से शिफ्ट और कंट्रोल दबाने से क्या होगा। इसके अलावा तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 नंबर तो लाने होते हैं, तो आ जाते हैं वैसे तो। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैंने बोला। तो 3 मंथ का आपको पीआईबी और करंट अफेयर करना है, इसमें आपको पीडीएफ भी पढ़ना है, और उसके बाद यूट्यूब क्लास करनी है, और एक मॉक देना है दोनों का, करंट अफेयर का और पीआईबी का। उसके बाद ऑल स्कीम्स 300 से 400 जितनी स्कीम है वो सारी करनी है। फिर आया स्टेटिक रिपोर्ट, जो मैंने ऊपर लिस्ट दी थी, वो सारी करो। और एआरडी के टॉपिक, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एआरडी काफ़ी ज़रूरी है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद पीवाई की और मॉक्स, ये देना तो काफ़ी ज़रूरी है, ये आप ज़रूर देना। मॉक्स जो है लास्ट में जब आप नोटिफिकेशन आ जाएगी तो 5 मॉक्स जो है हर कोचिंग सेंटर वाले रिलीज़ करते हैं, 5 से 10। पीवाईक्यू के लिए कम टाइम है, पर आप अभी भी कर सकते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो भी करना। यहाँ पर मैं नाबार्ड की आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ और वेरियस ईयर्स, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स के लिए आपको जो है लड़ना है। दैट इज़ क्वालिफाइंग सेक्शन, इसमें 5 है, और इसमें आपको हर उसमें लाइक 4 मार्क्स से ज़्यादा लाने हैं, ठीक है। इंग्लिश में बस आपको 12 लाने हैं, बाकी हर चीज़ में 4 नंबर से ज़्यादा लाना है। ये है आपके मेरिट सेक्शन, ये होते हैं टोटल 100 मार्क के। 100 मार्क्स में से आपको लाने हैं 50+, ठीक है। कट ऑफ होती है 47 ही देखिए मैंने हाईएस्ट, जितने मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं 47 वॉज हाईएस्ट अमंग देम। 50+ लाने की आप कोशिश करो। इसमें आप करो जीए में, देखो मेरे तो 5 आते हैं, तो मैं 5 ही बोलूँगा 20 में से, ठीक है, 5/20, 20 में से 5। और एआरडी में मैं आपको बोल रहा हूँ 25+ लाने हैं आपको 40 में से। और ईएसआई में आपको लाना है 20+ में रख रहा हूँ अभी के लिए 40 में से। पर जो मैंने स्ट्रेटजी बोली है, जो मैंने चीज़ें बोली है, अगर सारी चीज़ें आप करोगे अच्छे से, तो आपके 30 के आसपास आपके नंबर ईएसआई में बन सकते हैं, ठीक है। तो यही हो रहा है आपका 50, देखो, ठीक है। 25 और 20 हो गया 45, और ये 5 हो गया होगा 50। तो 50 तो आपके बन गए, तो इससे आपका हो सकता है क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, सही ये सब्जेक्ट है। और कट ऑफ देख लो, क्वांट में देखो सबसे हाईएस्ट 5 आई थी, 3 2022-23 में। 2020 मत करो, क्योंकि इसमें जो है वो एग्जाम उस वक्त अलग तरह से कंडक्ट किया जाता था, तो ये अलग है, इसको मत देखो आप। 2021 में देखो हाईएस्ट थी 5, 3, तो आपको 5 से ज़्यादा लाने हैं, और 7 नंबर के लिए आप टारगेट रखो, 7 नंबर लाने की कोशिश करो। और फिर आया इंग्लिश में देखो 11, 12 और 10, ये है 30 में से है, ये होती है सबसे ज़्यादा 12 गई है, तो आपको 13 नंबर 14 नंबर जो है
टारगेट करने होंगे उसमें फिर हो जाता है। रीजनिंग में वही है 3 3 3, आपको 4 नंबर से ज़्यादा लाने हैं, 7 करो आप इसमें भी टारगेट। कंप्यूटर में आप फिर देखो 3 3 3, इसमें भी आप 7 नंबर अटैम्प्ट करो। डिसीजन मेकिंग में 1 1 1 ही होती है, इसमें आप 3 से ज़्यादा नंबर जो है टारगेट करो डिसीजन मेकिंग में। फिर जीए, इन तीनों की आप सेक्शनल टाइम कट ऑफ मत देखो, बिकॉज इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ लानी है, लाइक 46 41। 2022 में देखो यहाँ 41, फिर वो 2023 में 46 और 2024 में 47 थी। ये सारी जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मैंने बताई हुई है, और इससे थोड़ा अगर दूसरी कैटेगरी है तो इससे थोड़ा कम ही होगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नाबार्ड इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। नाबार्ड में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसमें 8 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम में करने हैं और उसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि मतलब 7 सब्जेक्ट कर लेते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, 0 मार्क्स आए और वो फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं हर साल, और टाइम मैनेजमेंट मेंस में भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ से टाइमर चालू हो जाता है 2 आवर का, तो आप ना पहले ही अपने दिमाग में फिट इन करके रखो। आपको 1 आवर 40 मिनट में एग्रीकल्चर ख़त्म कर देना है, 1 आवर 20 मिनट में आपको ESI ख़त्म कर देना है, 1 आवर 10 मिनट में आपको GA ख़त्म कर देना है, यहाँ पर आपको ARD ख़त्म करना है, यहाँ पे ESI ख़त्म करना है और यहाँ पे GA ख़त्म कर देना है। तो लास्ट में आपको फिर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह वो सब के लिए आपको 1 आवर 10 मिनट बच जाते हैं। इतने मिनट में आपको फिर वो सब हो जाते हैं। अगर आप ये वाला सही से टाइम पे करो तो आप हो जाता है। एलोकेट योर टाइम इन ईच सेक्शन वाइजली, मतलब कि हर सेक्शन को है एक एडुकेट टाइम दो। जैसे क्वांट आपको बहुत अच्छा लगता है, आप क्वांट ही करते बैठ जाओ, 20 क्वेश्चन पूरे कर दो, तो बाकी सेक्शन तो छूट जाएंगे। तो आपको बस 7 नंबर उनमें करने हैं, 7 नंबर का हो जाए तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। एक माइंड में टारगेट बनाओ, हर सब्जेक्ट के लिए इतने मार्क्स में को लाने हैं, तो उतना अचीव हो जाए, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और आप लोग मेरे फर्स्ट व्यूज़ हो, मतलब इससे पहले मेरे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे, ना व्यूज़ थे, ऐसे ही 100-200 व्यूज़ आते थे, और एकदम से पता नहीं क्या हो गया, 150 सब्सक्राइबर थे और वो अब एकदम से 500 होने वाले हैं। इसी के साथ बाय।